एडवोकेट मुजफ्फर खान सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार के उस सर्कुलर के अगेंस्ट, जिस सर्कुलर में सरकार ने डेवकॉमो और डिप्टी कमिश्नरों से ये कहा था कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले रोशनी की जितनी भी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें और काचराई, इन तमाम ज़मीनों के ऊपर से एंक्रोचमेंट आप हटाएंगे और रोज़ आप डिटेल देंगे कि आपने कितनी कितनी एंक्रोचमेंट हटाई। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ किया कि एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव का मकसद बड़े और ताकतवर लोगों ने जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हैं उन कब्जों को हटाना है। किसी भी गरीब और कमज़ोर आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कल ज़बरदस्त शोर और हंगामा था भटिंडी और सुंजवा में, और इल्ज़ाम ये लगे कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता भी हैं और सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इसको कितना बड़ा झटका उन कोशिशों के लिए मानते हैं जो कोशिशें अलग अलग स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर की जा रही थी कि किसी तरीके से सरकार को कन्विंस किया जाए कि भाई आप छोटे और कमज़ोर लोगों को इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का निशाना ना बनाएं? देखिए जुनैद जी, ऐसा है, पहले अपील पेंडिंग है। दैट अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वेयर बाई द रोशनी एक्ट इटसेल्फ वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। उसके अलावा कुछ लोगों ने रिव्यू पिटिशंस भी जे.एंड.के हाई कोर्ट में फाइल किए हैं अगेंस्ट दैट जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच डिक्लेयरिंग रोशनी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। अब कुछ लोग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इस सर्कुलर के अगेंस्ट एक इंटरिम एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर में मूव की, जिसमें शायद 10-12 दिन पहले नोटिस इशू हुआ था। लेकिन आज जैसे सुनने में आ रहा है कि वो आई है, जिसको इंटरिम एप्लीकेशन बोलते हैं, उसको विड्रॉ किया गया है। अब वो एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस्ड एज विड्रॉन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। डिसमिसल दो तरह का होता है। एक तो होता है कि कोर्ट जब खुद सुन के ये डिसाइड करती है कि इसमें मेरिट नहीं है तो मेरिट पे डिसमिस होता है। लेकिन कई बार कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अगर कहीं खिलाफ आती है तो डिसमिसल एज विड्रॉन, मतलब खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं लोग। अब इसका इम्पैक्ट या इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं कि वो सर्कुलर जो है एज ऑन डेट इज होल्डिंग द फील्ड, वो इन ऑपरेशन है। लेकिन जो मुझे समझ आई उस सर्कुलर के मुताबिक, हालांकि लिखा नहीं है उसमें कि बड़े एनक्रोचर कौन है, छोटे कौन है, लेकिन जो पिछले 5-7 दिन से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं सरकार की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से भी, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू गेट द लैंड रिट्रीव्ड फ्रॉम दोज एनक्रोचर्स जिन्होंने 100 कनाल, 50 कनाल, 150 कनाल, जो अमीर लोग हैं, और जो छोटे पैचेस में जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है। इंक्रोचमेंट भी दो तरह की होती है, विद इंटेंशन टू इंक्रोच, कई बार इंटेंशन नहीं होती लेकिन जमीन सरकारी है, किसी ने उस पर कोई एक छोटा सा कुल्ला बनाया या 2 कमरे बना दिए, तो इंटेंशन भी एक इंटेंशन होता है, एक मोटिव होता है। अगर तो आपको मोटिव है कि सरकारी जमीन हड़पना, तो उसको तो सरकार ने छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपने मजबूरी में अपनी छत बारिश से, धूप से बचने के लिए बनाई है, तो मुझे नहीं लगता सरकार उन पे हाथ डालेगी। मजबूरी मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जिसने 2-5 मरले रहने के लिए छत खड़ा किया है, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, पनाह के लिए बनाया है, तो मुझे लगता है एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ठीक है, जैसे राइट टू शेल्टर है। अब दिल्ली में भी अदरवाइज लोग फ्लाईओवर के नीचे कंबल लेके सोए होते हैं, अब वो एक रेडीमेड शेल्टर है। अब पहाड़ी इलाके में या मैदानी इलाके में ऐसा शेल्टर नहीं है, तो लोग कई बार सरकारी जमीन पे, जम्मू कश्मीर में खासकर ऐसे लोगों ने कब्जे किए हैं। लेकिन उनकी मंशा नहीं थी कि हमने, चूंकि सरकारी जमीन, हमने इसको घेर के अमीर बनना है। वो एक अलग क्लास है, एक दूसरी क्लास है, जिन्होंने 10 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल या 100 कनाल पे कब्जे करके कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी की हैं,
होटल्स खड़े किए हैं। लेकिन ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन अभिनव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी चीज पर रोक नहीं लगाएंगे, अगर हमने रोक लगाई तो जो एनक्रोचमेंट्स जम्मू कश्मीर में हैं उन एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो रुकेगी। उसके बाद उन्होंने कोई रिलीफ देने से भी इनकार किया, और उसके बाद हालात इस तरह के हुए कि जो वकील साहब हैं उन्हें अपनी पिटिशन को पढ़ते हैं। जब आपको लगने लगे कि रिलीफ तो मिल नहीं रहा तो आप विड्रॉ करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि जनाब आप हमारे पास क्यों आए, ये मामला तो जम्मू कश्मीर का है, आप जाइए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, वहां रिलीफ मांगिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं और आप जम्मू कश्मीर। वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि भाई एनक्रोचमेंट्स पर कोई रिलीफ नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑफिशियल सर्कल्स में और प्रशासनिक लेवल पर इस जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसको कैसे देखा जाएगा, और ये कितना बड़ा झटका है उन तमाम एफर्ट्स के लिए जो अलग अलग लेवल पर राजनीतिक लोग कर रहे थे, समाज सेवक लोग कर रहे थे कि सरकार से कोई रिलीफ मांगा जाए। देखिए जुनैद जी, ऐसा है, जहां तक मुझे समझ आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरिम रिलीफ देती, चाहे अंडर द सर्कमस्टांसिस की जो रिलीफ लेने गया है वो ये कहता है जी मेरे पास 10 मरले जगह है या 5 मरले जगह है या 1 कनाल जगह है, मैं यहां रह रहा हूं, मैंने रहने के लिए छत बनाई है, उस इंटरिम रिलीफ का बेनिफिट उन्होंने भी लेना था जिन्होंने 100 कनाल, 150 कनाल या 50 कनाल पे बड़े बड़े बंगलो या कमर्शियल कम्प्लेक्सेस, होटल्स बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस चीज को देखा कि हमारा ऑर्डर मिसयूज ना हो, तो इसलिए शायद इंटरिम रिलीफ ना दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल के बाद या विड्रॉन एज ए डिसमिस्ड एज विड्रॉन के बाद भी ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन पे रोक नहीं लगाता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि वो कोई पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना सकती है कि हम 5 मरले या 10 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे, जिन्होंने रहने के लिए छत बनाई है, 1 कमरा या 2 कमरे या 1 किचन बनाई है। गवर्नमेंट के पास अभी भी पावर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसमें जरूर सीरियसली सोच रही है और बड़ी जल्दी इसमें कोई पॉलिसी या गाइडलाइंस आ जाएंगी। राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एलजी साहब के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सच है कि ठीक, मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला 2 बार, उन्होंने 3 बार बयान। ठीक। अब जो आपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात की कि लोग इसको किसी समुदाय विशेष के साथ जोड़ के देख रहे हैं, देखिए कल भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ तो उसमें गरीब लोग भी हैं, लेकिन कुछ बड़े शार्क भी हैं उसमें, जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की कोठियां बनाई हैं एनक्रोच करके, और वो भी कहीं प्रोसेशंस को हेड कर रहे थे, ये सोच के कि हम गरीब लोगों की आड़ लेके बड़े मगरमच्छ इसमें बचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप गरीब लोगों की आड़ लो या ना लो, गरीब लोगों के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट खुद ही सोच रही है, और जो जिन्होंने थोड़ी बहुत ही जमीन अपनी छत बनाने के लिए कोई पॉलिसी या गाइडलाइंस बनेगी। लेकिन ये कहना कि ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ ये सर्कुलर है, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई बेसिस नहीं है। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर को अप्लाई करता है सर्कुलर, ये किसी एक एरिया को सर्कुलर अप्लाई नहीं करता, और हर एक फील्ड में जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इस सर्कुलर पे आगे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन जैसा पिछले 2-4-5 दिन में सुनने में आया, कुछ गाइडलाइंस, कुछ जो एडवाइजरीज शायद उन रेवेन्यू ऑफिसर्स को दी गई हैं कि छोटे लोगों को आप हाथ मत डालें। लेकिन इसमें एक और अहम सवाल है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब जिसने जमीन बेची, कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, या जो किसी के झांसे में आकर जिसने वो सरकारी जमीन खरीदी और उसके ऊपर मकान बनाया है, कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों? यहां भी 2 कैटेगरीज, राइट? वो गरीब आदमी होगा, छत बनाने के लिए खरीदी होगी। अगर जिसने 50 या 100 कनाल खरीदी, उसने शेल्टर बनाने के लिए तो नहीं खरीदी। एक मिनट, पता तो उसको भी सरकारी जमीन है। यहां भी मंशा जो है वो देखी जा सकती है कि किस इंटेंशन से, किस मोटिव से ये जमीन खरीदी, और उस 100 कनाल पे जमीन पे मकान बनाने में 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, या 5 करोड़ लगाया, या 10 करोड़ लगाया, या उस पर कोई 200 करोड़ का होटल बनाया। ये सारी चीजें इसमें कैटेगराइजेशन होगी। जिन्होंने लूट खसूट मचाई थी उनको मुझे लगता है सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पे गाज
मुझे लगता है नहीं गिरेगी, उसमें सरकार ऑलरेडी बड़ा सीरियसली सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि गरीब लोगों के साथ छेड़छाड़ होगी नहीं। ताकतवर में जो आज हुआ है उसका साफ तौर पर यह मतलब है कि सरकार का जो सर्कुलर है वो सर्कुलर आज के दिन भी वैसे का वैसा ही है और जो कार्रवाई हो रही है वो इसी तरीके से होती